नागौर समाचारों की शुरुआत आज भी नागौर जिले की मंडियों के भाव से करते हैं। कल शुक्रवार को मेड़ता कृषि उपज मंडी में मूंग न्यूनतम 5000 से अधिकतम 6100, चना 4100 से अधिकतम 4346, गवार 5300 से अधिकतम 5770, जीरा 18000 से 22750, सौंफ 9700 से 12500, रायडा 6251 से 6781, तारा मीरा 5200 से 5325, इसबगोल 12000 से 14700, कपास 9000 से 10500 तथा असालिया 7200 रुपये बिका। वहीं नागौर कृषि उपज मंडी में कल जीरा न्यूनतम 17000 से अधिकतम 21500, गवार 5000 से 5700, मूंग 4500 से 6000, सौंफ 8000 से 11000, इसबगोल 11500 से 14500, तिल 8000 से 8400, जवार 2000 से 2700, सरसों 6000 से 6325, तारामीरा 5000 से 5325, चना 4000 से 4450 तथा मेथी 5000 से 5500 रुपये बिकी। बहुचर्चित जयपाल हत्याकांड के 6 आरोपियों को कल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डीडवाना के समक्ष किया गया पेश। रिमांड पूरी होने के पश्चात सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार 2 आरोपी फिरोज तथा हारून पहले से ही हैं न्यायिक अभिरक्षा में। अब 6 और आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने से हत्याकांड में अब तक गिरफ्तार कुल 8 आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। एसआईटी और पुलिस विभाग द्वारा मामले की गहनता से की जा रही है जांच। नमक कारोबारी तथा भाजपा नेता जयपाल पूनिया हत्याकांड के विरोध में हुए आंदोलन पर राजस्थान विधानसभा के उप मुख्य सचेतक और नावा विधायक महेंद्र चौधरी ने शुक्रवार को तोड़ी चुप्पी। कुचामन शहर में तेजा सर्किल के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के पश्चात चौधरी ने आरएलपी प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल से लेकर बीजेपी नेताओं पर जमकर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि मर्डर के मामले में नहीं था उनका कोई लेना देना। इसके बावजूद पॉलिटिकल माइलेज के लिए नागौर सांसद बेनीवाल तथा बीजेपी के नेताओं ने उन पर लगाए झूठे आरोप। उन्होंने आगे कहा कि आंदोलन के दौरान उनके स्वर्गवासी माता पिता के लिए सार्वजनिक मंच से बोले गए अपशब्द तथा कुमावत समाज को आंदोलन से जोड़ने के लिए बुजुर्ग नेता हरीश कुमावत को भी बैठाया गया आमरण अनशन पर। लेकिन नावा की जनता ने नहीं दिया झूठ का साथ। भीड़ नहीं जुटने पर बेनीवाल बार बार हाईवे और रेलवे जाम करते दिखे बात। उन्होंने चैलेंज देते हुए कहा कि बेनीवाल अब दोबारा नावा आकर यह करने का करे प्रयास, पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि मर्डर की घटना को लेकर उन्होंने पहले दिन से ही पुलिस अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के दिए थे निर्देश तथा 30 साल के पॉलिटिकल कैरियर में इससे पहले नहीं दर्ज हुआ एक भी मुकदमा। कि किस प्रकार का माहौल खराब करने का इन्होंने कोशिश करा। अब ये कहने लगे, लोगों ने कहा महेंद्र चौधरी का काम अच्छा चल रहा है, इनको उस बात की तकलीफ हो रही है। लोगों ने कहा गुंडागर्दी कैसे फैलेगी, कैसा मुंह के ऊपर दाढ़ी रखते हैं इसलिए गुंडा है। तो देश का प्रधानमंत्री क्या रखता है, देश का गृह मंत्री क्या रखता है, आपका एमपी क्या रखता है, कितनी बड़ी बड़ी लिस्ट है इनकी, उठा के देखें तो क्या हालात बनी हुई है पूरे देश के अंदर, आप लोग देख सकते हैं। मेरा कहने का मतलब आप लोगों को सबसे यही कहना है, इनको ये काम मेरा पचरा नहीं है। जो विकास मैंने किया और विकास की कड़ी में कुचामन नावा की एक पहचान मैंने खड़ी की। पहले नागौर कोतवाली पुलिस ने मारपीट के प्रकरण में एक आरोपी को नोखा बीकानेर से कल किया गिरफ्तार। आरोपी श्रवण कुमार ने अपने साथियों के साथ बीते साल रात्रि के समय में परिवादी के घर में घुसकर उसके पुत्र तथा परिवादी के साथ की थी मारपीट। सदर पुलिस टीम ने नोखा से दस्तयाब कर अनुसंधान कर दिया शुरू। नागौर के परबसर में 12वीं कक्षा के स्टूडेंट से गैंगरेप का मामला आया सामने, जिसमें 1 महीने पहले स्टूडेंट की गुमशुदगी की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अब हरियाणा से छात्रा को किया दस्तयाब। सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि परबसर थाने में 1 महीने पहले एग्ज़ाम देकर गांव लौटने के लिए बस स्टैंड पर खड़ी छात्रा को एक परिचित द्वारा अपनी बाइक पर बैठा कर ले जाया गया रूपनगढ़। इसके बाद स्कॉर्पियो गाड़ी की सहायता से 3 अन्य युवक हुए साथ
और अपहरण कर पहले जयपुर तथा बाद में ले गए हरियाणा, जहां 1 महीने तक लगातार किया गया गैंगरेप। 2 दिन पहले पुलिस ने हरियाणा स्थित कमरे में पहुंचकर छुड़ाया। इस दौरान आरोपी वहां नहीं थे मौजूद। पुलिस ने बताया कि 19 साल की 12वीं कक्षा की छात्रा ने 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ बेहोश कर गैंगरेप करने का मामला करवाया है दर्ज। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज आएंगे रेण। रामसनई संप्रदाय की प्रधान पीठ में ब्रह्मलीन आचार्य की पहली बरसी के कार्यक्रम में होंगे शामिल तथा मंदिर की रखेंगे प्राण प्रतिष्ठा। अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ रामसनई संप्रदाय की प्रधान पीठ रेण में ब्रह्मलीन आचार्य डॉक्टर हरिनारायण शास्त्री की पहली बरसी महोत्सव और मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री 2 बजे पहुंचेंगे रेण। तय कार्यक्रम के अनुसार अधिकारियों ने लिया है व्यवस्थाओं का जायजा। हेलीपैड सहित रूट का भी किया गया है निरीक्षण। मुख्यमंत्री द्वारा बजट घोषणा में मुंडवा को उपखंड बनाने की घोषणा के अनुरूप राजस्व विभाग द्वारा नागौर उपखंड का पुनर्गठन करते हुए मुंडवा अलग से उपखंड बनाने की अधिसूचना कर दी जारी। पूर्व में नागौर और मुंडवा तहसील के गांवों को मिलाकर नागौर उपखंड एक ही था। अब अधिसूचना के बाद नागौर तहसील के भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त क्षेत्र नागौर उपखंड में तथा मुंडवा तहसील के भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त मुंडवा उपखंड में रखे जाएंगे, जिनमें से नागौर उपखंड में अब कुल 9 भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त तथा मुंडवा में 7 भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त होंगे शामिल। कल 27 मई को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के अवसर पर देश प्रदेश सहित जिले भर में कई संगठनों द्वारा मनाई गई पुण्यतिथि। इस अवसर पर NSUI नागौर इकाई के लाडनू संगठन में NSUI कार्यकर्ताओं ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। इस मौके पर छात्र नेता आलोक गिटाला ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री की जीवनी पर डाला प्रकाश। वहीं मकराना में भी इस अवसर पर चमनपुरा स्थित कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस जिलाध्यक्ष जाकिर हुसैन गेसावत के नेतृत्व में पुष्प अर्पित कर दी गई श्रद्धांजलि तथा जिलाध्यक्ष ने भी उनकी जीवनी पर डाला प्रकाश। भीषण गर्मी के दौरान बढ़ती बिजली चोरी और छिज्जत पर लगाम कसने में असफल रहे विद्युत विभाग के अधिकारियों को अजमेर डिस्कॉम की ओर से जारी की गई चार्जशीट। कल बैठक में चर्चा के दौरान मकराना में छिज्जत को लेकर MD ने कार्रवाई करते हुए मकराना के XEN और ARO को कर दिया है निलंबित। साथ ही विद्युत व्यवस्थाओं के लिए भी की अनेक चर्चाएं। वो पूरी स्टोर में हमने सामान इनको उपलब्ध करा दिया है और मॉनिटरिंग करके इन कनेक्शंस को जल्द से जल्द जारी करने की कार्रवाई के लिए हमने निर्देश दिए। अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी संघ के आह्वान पर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ द्वारा राज्य कर्मचारियों की 6 सूत्री मांगों को लेकर किया गया आंदोलन। भारत सरकार और राजस्थान सरकार को ज्ञापन प्रेषित कर मांगों में न्यायोचित समाधान की गई मांग। संघ के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर कल जिला मुख्यालय नागौर में भी 6 सूत्री मांगों को लेकर भेजा गया ज्ञापन। भारतीय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर आज राजस्थान में सारी जगह अखिल राजस्थान राज्य वाहन चालित संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने ज्ञापन दिया 6 सूत्री मांग पत्र के संबंध में। एक जो इनकी NPS के जो पैसे केंद्र सरकार के पास पड़े हैं वो पैसे सारे के सारे वापस किए जावे। निजीकरण व्यवस्था को पूर्ण रूप से बंद किया जावे। ठेका पे लगे हुए कर्मचारी है जो उनको नियमित किया जावे। राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक की मुद्रा रहित मोबाइल ATM बैंक का कल नागौर जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला कलेक्टर पीयूष समरिया ने हरी झंडी दिखाकर किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री द्वारा बैंक आपके द्वार घोषणा की धारणा के तहत कलेक्टर ने नवनिर्मित मुद्रा रथ को कल 11:30 बजे लोकार्पण कर जिले के गांव, गली, घर, मोहल्ले के निकटतम रूप से नगद निकासी की सुविधा उपलब्ध करवाए जाने के उद्देश्य से मरुद्रा ग्रामीण बैंक द्वारा संचालित मुद्रा रथ को दिखाई हरी झंडी। फाइनेंशियल लिटरेसी जो गाँवों को जागरूक करना है जमाओं के प्रति, बैंक की स्कीम्स के प्रति, वो भी ये वैन जागरूक करती है। साथ साथ इसमें जब कार्ड के थ्रू लेन देन करते हैं तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के तहत 2 लाख तक का कार्ड के ऊपर एक अलग से एक्सीडेंटल बीमा है, तो उसका भी फायदा जाता है।
कुचेरा से निकलने वाले NH 89 पर आवारा सांड की टक्कर से एक सप्ताह में दूसरी बार हुई दुर्घटना। इस बार भी एक युवक की हुई मौत। शुक्रवार शाम करीब 8:15 बजे बुटाटी से 2 बाइक सवार कुचेरा आ रहे थे। हेमंडा नाडा के पास अचानक सांड के सामने आ जाने से हुई दुर्घटना, जिसमें से दोनों बाइक सवार हुए घायल, जिन्हें निजी वाहनों की सहायता से पहुंचाया गया। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुचेरा पुलिस भी पहुंची अस्पताल। एक युवक अर्जुन राम नायक को डॉक्टरों ने मृत किया घोषित तथा दूसरे घायल युवक देवाराम नायक का इलाज है जारी। आज शाम को 8:15 बजे रेडियो टेलीफोन सूचना मिली कि हेमंडा नाडा के पास में मोटरसाइकिल के सामने अचानक घाय आने से एक्सीडेंट हो गया, जिस पर मोटरसाइकिल पर सवार 2 जने थे। इस पर मैन हेड कांस्टेबल ने चापता मौके पर पहुंचा। वह निजी वाहन से उन दोनों बुजुर्गों को हॉस्पिटल लेकर आया, जिसमें से एक बुजुर्ग की एमओ साहब ने मृत्यु घोषित कर दी, जिसका नाम है अर्जुन राम सनोप रामलाल नाइक, उम्र 25 साल, निवासी सिरसिला। दूसरे का नाम है देवाराम सनोप सीताराम, जाति नाइक, उम्र 27 साल, निवासी सिरसिला, जिसके चोटें लगी, जिसको इलाज करवाया गया। वह अर्जुन राम की लाश को मोर्चरी में रखवा कर मृतक के वारिसान को सूचना दी गई और मौके पर यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चालू करवाई गई। रियाबड़ी उपखंड के IT केंद्र बडायली में भू अभिलेख व्रत में संबंधित ग्राम पंचायतों के लिए प्रशासन गांवों के संग अभियान के फॉलोअप शिविर का किया गया आयोजन, जिसमें संबंधित परिवादों का मौके पर ही हुआ निस्तारण। कैंप में प्रभारी SDM गौरीशंकर शर्मा सहित अन्य अधिकारी एवं कार्मिक रहे मौजूद। यह है न्यूज़ 21 राजस्थान। नागौर जिले और राजस्थान का सबसे विश्वसनीय एवं तेजी से बढ़ता न्यूज़ पोर्टल।